और वहीं रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से अपनी MLRS की ताकत को दिखाया है। रूस को चोट पहुंचाने के बाद यूक्रेन के जवानों ने इसके बाद जश्न भी मनाया। वॉर फ्रंट की इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता है कि यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है, जहां के जंगी मैदान में बरस रहे बारूद से यूक्रेन के लोग लहूलुहान हो रहे हैं। वॉर फील्ड से आई जंग की ये लेटेस्ट तस्वीर यूक्रेनी सैनिकों की है, जहां ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। आग के शोले पूरे इलाके को लाल कर रहे हैं, जमीन थर्रा रही है और यूक्रेनी सैनिक इस तबाही के बीच जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जंग के 6 महीने गुजरने के बाद भी उनके हौसले नहीं टूटे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन यूक्रेन का ये हौसला यूं ही नहीं है। जंग के पहले दिन से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं। नेटो से लेकर अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है, बेहिसाब पैसा और हथियार भेज रहा है। रूस को पश्चिम की यही हिमाकत नागवार लग रही है और रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो रहा है। और अब तो जानकार ये बता रहे हैं कि हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग के नतीजे के लिए बेचैन है। रूस अपनी साख बचाने पर लगा है और यूक्रेन को अपना मुल्क बचाने की फिक्र है। डोनेस्क में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक। यूक्रेन ने शॉपिंग सेंटर पर किया जोरदार हमला। यूक्रेन के हमले के बाद दिखा जलता हुआ शॉपिंग सेंटर। हमले के बाद रशियन एजेंसियों ने शुरू की है इस पूरे मामले की जांच। काले धुएं का गुबार, पूरे शहर में हाहाकार। रूस यूक्रेन जंग का ये नया अध्याय है, तबाही का नया चैप्टर है, जो 6 महीने के बाद पहले से ज्यादा विध्वंसक और प्रलयकारी हो चुका है। 6 महीने की इस जंग में रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क में पूरा कब्जा कर लिया। यही वजह है कि यूक्रेन इस फ्रंट पर रह रहकर जोरदार हमले कर रहा है। ताजा हमला डोनेस्क के एक शॉपिंग सेंटर पर किया गया, जिसके बाद पूरा शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया और तबाही का धुआं आसमान में बिखर गया। हमले के बाद यहाँ रूसी अमला पहुंचा। घटनास्थल पर जांच हो रही है, नुकसान का आकलन हो रहा है। हमले का ताजा सिलसिला कल से शुरू हुआ है। यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के दिन रूस ने इसकी शुरुआत की है। यूक्रेन के शहर चैपलिन में रेलवे स्टेशन पर रूस ने भीषण हमला किया। कुछ इसी तरह के हमले ज़पोराजिया में किए गए। चैपलिन में रूस ने रॉकेट से हमला किया, जिसमें 22 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। इन हमलों की आशंका पिछले 1 हफ्ते से जताई जा रही थी। खबर थी कि यूक्रेन की आजादी की सालगिरह के दिन रूस तबाही की नई शुरुआत करेगा। रूस ने कल से इसकी शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के कई इलाकों को दहलाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध का अभी नहीं होने जा रहा है अंत। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में एक्सपर्ट्स का यह दावा है, अभी 6 महीने और चल सकता है यह युद्ध। आने वाले समय में रूस को पहुंच सकता है भारी नुकसान। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन पिछले 6 महीने से एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों सैनिक मारे गए, यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। दोनों देशों की इकोनॉमी चरमरा गई। लेकिन जंग पर पैनी नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ये जंग अभी बाकी है और हालात बता रहे हैं कि जंग अभी 6 महीने और चलेगी। यानी रूस यूक्रेन जंग अपना साल पूरा करेगा। द गार्डियन के एक लेख में एक्सपर्ट ने जंग को लेकर 5 आसार जताए हैं, जिसके मुताबिक पहला आसार ये कि युद्ध कम से कम 6 महीने और चलेगा, यानी कुल 1 साल। दूसरा ये कि यूक्रेन की छापेमार रणनीति रूस को काफी नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा कि रूस ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा। और चौथा, वॉर जोन में सर्दियों में भीषण शरणार्थी संकट पैदा होगा। और 5वां, यूक्रेन को पश्चिमी मदद से काफी कुछ युद्ध का भविष्य तय होगा। यानी कि रूस जिस जंग को महज 72 घंटों में समेटने का सपना देख रहा था, वो 1 साल तक चलेगा। यानी अगले 6 महीने में रूस इस जंग को जीतने की फिर से जद्दोजहद करेगा। यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और पश्चिम की मदद से यूक्रेन रूस को हराने के लिए फिर से आगे